अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ एहतशाम खान। तो आज हम हाजिर हैं आपके सामने एक नई वीडियोस के साथ। आपको हमारे इस चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए सबसे पहले उसे क्या करना होगा, सब्सक्राइब करना होगा। तो चलते हैं बेटा हमारे पास अपने नए टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है हमारे पास 9th क्लास चैप्टर 1 न्यू बुक है आपके पास जो इस साल आई है। उसका पहला चैप्टर आपके पास थ्योरी ऑफ सिस्टम। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो ये हमारे पास बुक है ये अपडेटेड वर्जन है पिछली बुक का, यानी कि उन्होंने पहला, दूसरा और तीसरे चैप्टर का ऑलमोस्ट पहला और दूसरा इकट्ठा कर दिया, फिर तीसरा और चौथा इकट्ठा कर दिया। इस तरह उन्होंने चीजें इकट्ठी करके चैप्टर को 12 चैप्टर से रिड्यूस करके वो 9 चैप्टर ले आए हैं। ठीक है बेटा, तो हमारा जो पहला टॉपिक है वो है थ्योरी ऑफ सिस्टम। देखिए बेटा, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए एक सिस्टम क्या होता है। मैं अगर बात करूं, आपके हाथ में मोबाइल फोन है, तो ये मोबाइल के जितने भी हिस्से मिलके काम कर रहे हैं और ये तमाम के तमाम पार्ट्स जो हैं ये इंटरडिपेंडेंट हैं, यानी कि ये एक दूसरे के ऊपर बेस करते हैं। अगर मैं आपको बोलूं कि हार्डवेयर के साथ सॉफ्टवेयर ना हो तो कभी भी हार्डवेयर चल ही नहीं सकता। अगर आपके मोबाइल में रैम ना हो तो मोबाइल चल नहीं सकता। अगर आपके मोबाइल में हार्डवेयर ना हो तो चल नहीं सकता, स्क्रीन ना हो तो चल नहीं सकता। तो इसका मतलब क्या है, इसके छोटे छोटे हिस्से हैं जो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, इनका मजमुआ बना हुआ है, यानी कि ये असेंबल हुए हैं, इकट्ठे हुए हैं, कलेक्ट हुए हैं, फिर इनका क्या हुआ है, फिर एक सिस्टम बना हुआ। तो अगर मैं डेफिनेशन के ऊपर आऊं तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। अ सिस्टम इज अ ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ इंटरडिपेंडेंट पार्ट्स। बात समझ आ गई? जो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं और ये काम करते हैं इकट्ठे मिलके टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन और अ स्पेसिफिक टास्क। बात समझ आ गई सिस्टम की? आगे चलते हैं, हमारे पास हम देखते हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या आता है बेटा। देखें, इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है। सपोज करें मैं आपको कहता हूं वहां पे कोई टास्क परफॉर्म करवाना है। चले, आपका स्कूल है तो आपके स्कूल ने रिजल्ट बनाना है, तो वो सबसे पहले क्या करेगा, वो सबसे पहले इंफॉर्मेशन इकट्ठा करेगा, डाटा इकट्ठा करेगा। स्टूडेंट्स को जो पेपर दिए हैं वो डाटा उन्होंने बनाया होगा, टीचर से कलेक्ट करेगा। कलेक्ट करने के बाद वो क्या करेगा, वो फिर जाके रिजल्ट्स बनाएंगे। तो एक इंफॉर्मेशन सिस्टम जो होता है वो सिंपली ऑर्गेनाइज सेट ऑफ कंपोनेंट्स होता है जो कोऑर्डिनेटेड टू परफॉर्म अ डेजिग्नेटेड या डिजाइन डेजिग्नेटेड फंक्शन, जिसका काम किसी डिजाइन फंक्शन को परफॉर्म या किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करवाना इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के बाद। बात समझ आ गई बेटा? उसके बाद हमारे पास हम देखते हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या आते हैं। देखिए बेटा, ऑब्जेक्टिव क्या होता है किसी भी सिस्टम का। अगर मैं बात करूं तो हर सिस्टम का एक पर्पस होता है, गोल होता है। मोबाइल को बनाया गया किसके लिए, कॉल करने के लिए, वीडियो बनाने के लिए, कुछ देखने के लिए, मैसेज पहुंचाने के लिए, इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए। आपकी असल इसका जो ऑब्जेक्टिव था वो था कि आपकी प्रॉब्लम्स को आसान करने के लिए, ताकि आप कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को इजी सॉल्व कर सके। देखा, ऑब्जेक्टिव मिल गया। अगर मैं ऑब्जेक्टिव की उर्दू बोलूं तो मकसद होता है, किसी चीज को बनाने के पीछे मकसद क्या होता है। तो कहता है हर सिस्टम का एक पर्पस होता है, एक गोल होता है, जो इट इज विशेस टू फुलफिल। इसकी ख्वाहिश होती है कि मैं उस टास्क को पूरा करूं। और एनालाइजिंग अ सिस्टम ऑपरेशन रिक्वायर अंडरस्टैंड टू इट्स शेप। जैसे सपोज करें कि एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम की हम बात करते हैं, उसका काम क्या होता है, उसका काम होता है लोगों को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना। अगर एक बंदे का ऑब्जेक्टिव है कि मैंने रियल एस्टेट में काम करना, तो उसका काम क्या है कि भाई मेरी प्रॉपर्टी है तो मैंने ये बेची है, लोग यहाँ पे घर बनाएं, ये चीज हो। सपोज करें इंफॉर्मेशन आईटी वालों का, लोगों का काम क्या है कि भाई हम दुनिया में इनोवेशन लेके आए, ये हमारा एम है, ये हमारा पर्पस है। एक क्रिकेटर का पर्पस क्या है कि मैं अच्छा क्रिकेटर बनूं। तो बात समझ आ रही है आपको? इसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव। अच्छा, अब आगे आ जाता बेटा हमारे पास कंपोनेंट क्या आता है। कंपोनेंट आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एनी सिस्टम। देखें, सपोज करें आप एक सिस्टम की बात करते हैं, मैं अगर मोबाइल की बात करता हूं, मोबाइल इज अ सिस्टम, या मैं एक सिस्टम हूं, मैं इंसान हूं और मुझे आप सिस्टम कंसीडर कर लें। तो आप मुझे कैसे कंसीडर करेंगे कि मैं एक सिस्टम हूं या मैं कंपोनेंट। मुझ में क्या कौन कौन से कंपोनेंट है, ये हाथ कंपोनेंट है जो मुख्तलिफ काम कर रही है, उंगलियां कंपोनेंट है, उसके बाद आंखें जिससे मैं देख रहा हूं, नाक स्मेल कर रहा हूं, जुबान जिससे मैं टेस्ट कर रहा हूं, बोल रहा हूं, उसके बाद मेरी पूरी बॉडी, ब्रेन जो काम कर रहा है, ये तमाम चीजें जो हैं छोटे छोटे कंपोनेंट्स हैं, इनको मिला के हम मुझे पूरा का पूरा सिस्टम कह सकते हैं। ऐसे जो आपके हाथ में फोन है, अगर मैं इसकी बात करूं तो कैमरा इसमें हार्डवेयर है,
कैमरा एक कंपोनेंट है, हार्ड एक कंपोनेंट है, उसके बाद आप कह सकते हैं आपके पास रैम एक कंपोनेंट है, उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम एक कंपोनेंट है। तो ये सारी चीजें आपके पास छोटे छोटे कंपोनेंट हैं, ये मिलके क्या बनाते हैं, ये मिलके एक सिस्टम बनाते हैं। तो कंपोनेंट्स बिल्डिंग ब्लॉक होता है किसी भी सिस्टम का, और हर कंपोनेंट का एक स्पेसिफिक रोल होता है और कंट्रीब्यूट करता है ये फंक्शनैलिटी ऑफ सिस्टम को अंडरस्टैंड करने में। जैसे ये हेल्प करता है कि आपने कैसे आइडेंटिफाई करना है प्रॉब्लम्स को, इंप्रूव कैसे करनी है परफॉर्मिंग और रिफाइनिंग सिस्टम डिजाइन। डन है बेटा। आगे चलते हैं, आगे हमारे पास इन्वायरमेंट क्या होता है बेटा। देखें इन्वायरमेंट क्या होता है, ऐसा बाहर वाला एक्सटर्नल फैक्टर, यानी कि बाहर वाली ऐसी चीज जो इफेक्ट करे एक सिस्टम के ऊपर। सपोज करें अगर मैं एसी की बात करता हूं, समझिएगा मैं एसी की बात करता हूं, तो गर्मी में जो आपका एसी है वो ज्यादा कूलिंग करता है, यानी कि उसको बाहर का इफेक्ट, जो बाहर का इन्वायरमेंट है वो उसको इफेक्ट कर रहा है। तो सिस्टम ने क्या कर लिया, अपने आप को उसी के अकॉर्डिंग कर लिया। बात समझ आ रही है आपको मेरी। तो क्या होता है, जो एक इंटेलिजेंट सिस्टम होता है ना, वो इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग खुद को सेट कर लेता है। सपोज करें इधर देखें, कहता है एक इन्वायरमेंट है, वो एक ऐसा सिस्टम है जो इंक्लूड करता है एवरीथिंग टू एक्सटर्नल ऑफ द सिस्टम इंटरेक्ट विद इट कंसिस्ट ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स। ये बाहर वाले फैक्टर्स के ऊपर कंसिस्ट करता है और इफेक्ट करता है सिस्टम्स में होने वाले ऑपरेशन। वही मैंने आपको बताया, बाहर जितनी गर्मी होगी एसी अंदर उतनी ही अच्छी कूलिंग करेगा, क्योंकि इसके ऊपर एक्सटर्नल फैक्टर बाहर वाला इन्वायरमेंट इफेक्ट कर रहा है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है इंटेलिजेंट सिस्टम एडजस्ट टू चेंजेस इन देयर इन्वायरमेंट और कंटिन्यू करता है वो अपनी फंक्शनैलिटी को। ये नहीं होता कि अगर बाहर इन्वायरमेंट चेंज हुआ तो वो परेशान हो गया, जो ये क्या हो गया, नहीं, वो उसी के अकॉर्डिंग खुद को एडजस्ट करता है। देखे ना, आप एक पूरा का पूरा सिस्टम है, तो अगर बाहर गर्मियां आती हैं तो आप क्या करते हैं, आप खुद को एडजस्ट करते हैं, आप कपड़े वैसे पहनना शुरू कर देंगे। अगर बाहर सर्दियां आती हैं तो आप क्या करेंगे, आप मोटे कपड़े पहनना शुरू कर देंगे। आप बाहर के इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग खुद को क्या करना शुरू कर देते हैं, एडजस्ट करना शुरू कर देते हैं। तो ये हमारे पास इन्वायरमेंट की डेफिनेशन होती है बेटा। उसके बाद हमारे पास आ जाता है दैट इज कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन एंड इंटरेक्शन अमंग कंपोनेंट इज अ की फंक्शनिंग ऑफ अ सिस्टम। देखें, जब भी दो सिस्टम काम करता है, जब भी एक सिस्टम काम करता है, तो उसके जो कंपोनेंट्स हैं वो आपस में कम्युनिकेट करते हैं। सपोज करें कि मुझे इधर किसी ने चुटकी काटी, तो मेरे यहाँ पे चुटकी काटी, मेरे ब्रेन को मैसेज भेजा, यहां से सेंस हुआ कि भाई मेरे ना यहाँ पे कोई चुटकी का आ रहा है, तो हार्ट अपना पीछे हटाओ। ये क्या है, ये कम्युनिकेशन है दो कंपोनेंट्स के दरमियान। बात समझ आ रही है। जैसे फॉर एग्जांपल आप कई दफा कैमरा यूज कर रहे होते हैं या आप कॉल कर रहे हैं, तो आप कैमरा खोलेंगे तो वो कहेगा नहीं भाई अभी कॉल हो रही है, अभी कैमरा नहीं खुल सकता। तो ये दोनों की कम्युनिकेशन आपस में। बात समझ आ रही है। इसी तरह कहता है कम्युनिकेशन और इंटरेक्शन अमंग होती है किसके कंपोनेंट्स के दरमियान। ये की फंक्शनिंग होता है किसी भी सिस्टम का। ये इंश्योर करता है कि कंपोनेंट वर्क करें इकट्ठे मिलके और ऑर्गेनाइज्ड होके, ताकि एक स्मूथ मैनर्स के साथ आपका सिस्टम क्या कर सके, किसी भी सिस्टम ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट कर सके। बेटा ये हमारे पास एक पूरा टॉपिक है। मैं आपको सजेस्ट क्या करूंगा, इसमें बुक के अकॉर्डिंग डेफिनेशन एग्जैक्टली लिखी हुई है। आप इन्हीं डेफिनेशन को अपनी कॉपी के ऊपर पेस्ट करें। पेस्ट करने के बाद आप ऐसे ही याद करें। आप मेरा टॉपिक बाय टॉपिक, कम से कम 100 टॉपिक होंगे, तो इसका मतलब अगर आप 100 टॉपिक रोज, एक एक टॉपिक रोज प्रिपेयर करते हैं, तो 100 दिन में तो आप पूरी बुक तैयार कर लोगे। तो आपको करना क्या, आपको सिर्फ मेरे टॉपिक को लेके चलना है। अगर शॉर्ट हैं तो मैं आपको शॉर्ट बताऊंगा, जैसे ये सारे शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, तो आपने ये सारे शॉर्ट याद कर लेने, और याद करने के बाद कमेंट में आपने डन लिख देना है। और अगर आप किसी टॉपिक की समझ नहीं आ रही तो आप कमेंट कर सकते हैं, ताकि मैं आपको तक वो टॉपिक पहुंचा दूं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच बेटा।